हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म गुरुवाणी कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं जितेंद्र आज आपके सामने अपने जो CUET मैथ्स होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो CUET मैथ्स की अपन बात करते हैं तो CUET मैथ्स में अपने पास में दो प्रकार की मैथ चलती है। CUET मैथ में दो प्रकार की मैथ होती है। एक तो अपने पास में आती है मैथमेटिक्स, आपको सिलेबस में इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा मैथमेटिक्स, और एक इसके साथ में आपको मिलेगा अप्लाइड। अब इन दोनों में यदि अपन बात करें कि अपने जो एग्जाम होगी CUET की उसमें कितने तो अपने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से पार्ट से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पर जब अपन बात करते हैं तो दोनों में से ही अपन बात करें तो टोटल जो अपने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं अपने 50। टोटल जो अपने पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 50 क्वेश्चंस। इसके बाद अपन यदि बात करें कि सर 50 की 50 क्वेश्चन ही अपने को सोल्व करने हैं क्या, आपको इनमें से 50 सोल्व नहीं करने, आपको ओनली यहां से जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, यहां से अटेम्प्ट केवल आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। अपने पास में एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उनमें से अपने को सोल्व केवल 40 क्वेश्चंस को करना है। इसमें अपन यदि बात करते हैं आगे तो इसमें देखो अपने पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें किस प्रकार क्वेश्चन आता है, तो देखो एक तो आएंगे इनमें से कॉमन क्वेश्चन। कॉमन के इनमें से जो अपनी मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं अपन कोर मैथमेटिक्स। कोर मैथमेटिक्स का मतलब होता है अपने जो 12th क्लास की जो मैथ चलती है, अपने जो 12th क्लास की मैथ होती है उसी में से केवल अपने CUET के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां से इन दोनों के कॉमन की बात करता हूं तो कॉमन यहां से जो अपने पास क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 15 क्वेश्चन। इसके साथ में यदि अपन बात करें तो अपना जो कोर मैथ्स होगी, जो अपनी कोर मैथ्स का मतलब क्या, अपनी जो 12th की मैथ होती है, यहां पर जो कॉमन वाले हैं वो भी अपनी 12th की मैथ्स के क्वेश्चन है, लेकिन ये जो 15 क्वेश्चन है वो कॉमन अपने की यानी कि मैथमेटिक्स ले या अप्लाइड मैथमेटिक्स ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से मैथ्स के क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हो। यदि आप मैथमेटिक्स लेना चाहते हो तो 12th की मैथ आएगी। अप्लाइड मैथ्स की आप बात करते हो तो अप्लाइड मैथ्स में अपनी 10th 11th और 12th लेवल तक की जो मैथ आती है उसका सिलेबस आता है अपने पास में। लेकिन जो अपने पास यहाँ 15 क्वेश्चन आएंगे वो 15 क्वेश्चन अपने पास में कॉमन रहेंगे। कोर मैथ्स की बात करते हैं तो यहां से आपके पास में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 35 क्वेश्चन, यानी जो अपने 12th क्लास वाली मैथ होती है वहां से 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। और 35 क्वेश्चंस में से आपको जो अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पर इन 35 क्वेश्चंस में से आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो केवल आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि अपने पास में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन कॉमन रहेंगे, इसके साथ में 35 क्वेश्चन अपने कोर मैथ से मिलेंगे, और उनमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने, केवल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। कॉमन वाले आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आप यहां पर बात करो टोटल आपको 15 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट करने हैं और 25 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपको टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चन क्या करने, अटेम्प्ट करने हैं। अब अपन बात करते हैं कि अपने जो CUET का जो एग्जाम है उसमें अपना जो सिलेबस है मैथ्स का वो कौन कौन सा सिलेबस अपने पास में आएगा। तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं, और अपन जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसके अपन बात करने वाले हैं वो केवल अपन पढ़ेंगे अपना जो कोर मैथ्स होता है उसके बारे में। कोर मैथ्स और कॉमन वाले 15 क्वेश्चन, अपन अप्लाइड मैथ की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अपन जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी मैथ, कोर मैथ और कॉमन क्वेश्चन अपन यहाँ पर पढ़ने वाले। मैं सिलेबस के आपके सामने बात करता हूं तो अब अपन देखो सिलेबस के यहाँ पर बात करें तो देखो सिलेबस में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों आती है। अपने को मैथमेटिक्स यानी कि जो अपने कोर मैथ्स है उसको काम में लेना है। अपने को जो काम में लेना है वो कौन सी मैथ्स को काम में लेना है, अपने कोर मैथ्स को काम में लेना है। अपने को केवल कौन सी मैथ काम में लेनी है, कोर मैथमेटिक्स, यानी कि अपने जो 12th क्लास की मैथ है। अपन CUET की यदि बात करते हैं तो CUET में अपने केवल और केवल जो 12th क्लास की अपनी मैथ्स है वही काम में आने वाली है, यानी जो 12th क्लास में अपन पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक सारी यूनिट्स की अपन यहाँ पर बात करेंगे, और सभी जो टॉपिक्स है उनका आपको यहाँ पर एक डेली क्लासेज भी मिलेगी। देखो जैसे आपके सामने यहाँ पर सिलेबस की अपन बात करते हैं तो सिलेबस आपके सामने देखो यूनिट दी गई है, आपके पास में एलजेब्रा दिया गया है। एलजेब्रा के बाद अपन बात करते हैं तो आपके सामने कैलकुलस है। कैलकुलस के बाद में बात करते हैं तो इंटीग्रेशन और इसके एप्लीकेशन से। एलजेब्रा बीजगणित, बीजगणित में आपके आएगी जो 12th क्लास में अपने चलती है अवयव और सारणिक, यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं।
इसके बाद में अपन बात करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में अपन अपने अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल समाकलन के अनुप्रयोग के द्वारा, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले अपने कैलकुलस के पोर्शन में। इसके बाद अपनी जो अगली यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि अवकल समीकरण की बात करेंगे। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता की अपन यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद में अपने आएगी लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि अपने पास में आएगी रेखिक प्रोग्रामन। इसके बाद में लीनियर प्रोग्रामन यानी कि रेखिक प्रोग्रामन की यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। और इसके बाद देखो अपन बात करते हैं अपनी यूनिट के हिसाब से कौन से क्या क्या अपने पास में सिलेबस आने वाला है। तो देखो सबसे पहले अपन यदि यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो आप सबको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखो सबसे पहली अपनी जो यूनिट है वो रिलेशन एंड फंक्शन। मैं हिंदी में भी आपको सिलेबस बता रहा हूं। यहाँ पर सबसे जो पहली अपनी यूनिट है वो है संबंध तथा फलन। सबसे पहली जो अपनी यूनिट है वो है संबंध तथा फलन है। अब संबंध और फलन से किस पर कौन कौन से अपने साथ में जो टॉपिक है वो कहाँ में लिए गए हैं, कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो आप सबसे पहले रिलेशन, फंक्शन, संबंध और फलन की अपन बात करते हैं। तो संबंध और फलन में सबसे पहला ही अपना जो टॉपिक है वो दे रखा है। पहली जो अपना चैप्टर है वो है रिलेशन और फंक्शन, संबंध तथा फलन। उसमें बात किया गया है टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी संबंध के प्रकार की बात की गई है। उसके बाद में रिफ्लेक्सिव यानी अपने पास में बात की गई है संक्रामक संबंध की, सम्मित संबंध की और अपने पास में स्वतुल्य संबंध की। यानी कि रिफ्लेक्सिव अपना यहाँ पर हो जाएगा, देखो स्वतुल्य संबंध की बात की गई है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सिमेट्रिक यानी कि सम्मित संबंध के बारे में। उसके बाद में अपन यदि बात करते हैं तो ट्रांजिटिव यानी संक्रामक संबंध के बारे में और इक्विवेलेंस यानी कि यहाँ पर अपने पास में अपने जो तुल्यता संबंध है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। यानी कि सबसे पहले अपने जो रिलेशन फंक्शन है उसमें से अपने को संबंध, अपने पास में जो संबंध है, रिलेशन है और उसके जो प्रकार होते हैं स्वतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध और उसके साथ में सम्मित संबंध और तुल्यता संबंध, उन सब के बारे में अपने को यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस यानी एक फंक्शन, एक फंक्शन और बहु एक फलन, एक फलन और बहु एक फलन के बारे में बात की गई है। कंपोजिशन फंक्शन की बात की गई है यानी आच्छादक फलन की बात की गई है। इनवर्स फंक्शन यानी कि प्रतिलोम फलन की बात की गई है और बाइनरी ऑपरेशंस यानी कि अपनी जो संक्रियाएं होती है उन संक्रियाओं के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। अब मैं जब बात करता हूं कि अपने एग्जाम में जो पेपर्स हो चुके हैं उनमें क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं, तो अभी तक जो अपना ये बाइनरी ऑपरेशन है, संक्रियाओं वाला टॉपिक है, यहां से अभी तक कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। यानी कि अपने जो बात करते हैं तो इस रिलेशन फंक्शन से या तो क्वेश्चन अपने बनता है, टाइप ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन बनता है, या फिर उसके बाद अपन बात करें तो यहाँ से 1 to ऑन टू यहाँ से अपने पास में क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। यानी याद रिलेशन से बनेगा ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फंक्शन से। यानी कि जब मैं एग्जाम की बात करता हूं तो रिलेशन फंक्शन से जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है लगभग अपने 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से अपने पास में आते हैं। रिलेशन फंक्शन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपने इस यूनिट में टॉपिक दे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यानी कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें अपने पास में कवर किया गया है कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन, परिभाषा के बारे में बात की गई है। उसके बाद में इनकी रेंज के बारे में बात की गई है। रेंज यानी कि इसकी प्रास क्या होगी, डोमेन यानी इसका रेंज हो गया, इसका प्रांत, डोमेन, परिसर, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांचेज यानी इनके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की प्रास निकालना, प्रांत निकालना, सह प्रांत, इन सब के बारे में बात है। इसके साथ में इसके ब्रांचेज यानी कि अपने पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं उनके किस प्रकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनके लिए ग्राफिकल किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, यानी इनका ज्यामितीय निरूपण, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कौन सा रूप लिया गया है, यहाँ पर ज्यामितीय रूप के बारे में बात किया गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, यानी कि इनके जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी आईटीएफ, आपकी जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके गुणधर्मों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये था अपने पहले यूनिट में 2 चैप्टर रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन।
यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और संबंधता फलन रिलेशन फंक्शन से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। अपने आईटीएफ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन अपने एग्जाम में आईटीएफ से आते हैं। उसके बाद देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपने यूनिट सेकंड एलजेब्रा की बात करते हैं। यूनिट सेकंड जो है वो एलजेब्रा यानी अपने पास में किसके बारे में बात करेंगे, बीज गणित के बारे में यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। तो बीज गणित में सबसे पहला आपको यूनिट दे रखा है मैट्रिक्स, यानी कि सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे अवयव के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे अवयव के बारे में। अवयव में यदि सिलेबस की अपन बात करते हैं तो अवयव में दिया गया है कि अवयव के कंसेप्ट दिए गए हैं। उसके बाद में उसके नोटेशन यानी किस प्रकार से अपन अवयव को निरूपित करते हैं। अवयव को निरूपित किस प्रकार से करते हैं, तो इस प्रकार से अपन अवयव को निरूपित करते हैं। अवयव का ऑर्डर यानी उसका क्रम क्या होगा, इक्विलिटी समानता, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार की बात करेंगे, जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। उसके बाद में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव का परिवर्ते। उसके बाद में अपन यहां पर बात करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि सममित और विषम सममित अवयव की बात करेंगे। उसके आगे अपन यहां पर देखते हैं तो अपने पास मैट्रिक्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन यानी कि जोड़ गुणा, और इसके बाद में देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी इनका सेकंडज की अपन यहां पर बात करने वाले हैं। मैट्रिक्स और इसके नॉन जीरो मैट्रिक्सेस हुज प्रोडक्ट्स इज जीरो मैट्रिक्स। और इसके अलावा देखो मैट्रिक्स जो अपने हैं ओनली ट्रू ऑर्डर यानी कि 2 क्रम की ही अपन मैट्रिक्स के गुणधर्म की यहां पर अपन बात करने वाले हैं। देखो इसके लिए अपने को यदि मैट्रिक्स की बात करते हैं इसमें 2 ही चीजें अपने को पढ़नी होती है। एक इसमें चलता है कॉलम और एक चलती है इसमें रो, यानी एक तो इसमें रो चलती है और एक इसमें क्या आता है, कॉलम आता है। रो मल्टीप्लाई कॉलम जो है वो अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जानकारी देता है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है। तो अपन इसमें इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, अवयव के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। अपने पास में यहां से चांस होता है कि इस मैट्रिक्स से लगभग 1 क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में आता है, लगभग 1 क्वेश्चन अपने यहां पर एग्जाम्स में आता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं यदि नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अपने पास में है डिटर्मिनेंट्स, यानी अपन यहां पर बात करेंगे सारणिक के बारे में। तो सारणिक में क्या दिया गया है, सारणिक और मैट्रिक्स सेम ही होते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में जो है अपन सभी मैथमेटिकल जो अपने ऑपरेशंस होते हैं गणितीय संक्रियाएं नहीं लगा सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट की अपन बात करते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें लगा सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट में इसकी बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, और अपने जो सीयूटी की सिलेबस है उसमें केवल 3x3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स जो अपने को डिटर्मिनेंट है वो काम में लेनी है। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, इसके एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसके अनुप्रयोगों की बात करेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अपन डिटर्मिनेंट की सहायता से अपन इसका ट्रायंगल का जो है वो एरिया निकाल सकते हैं। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि रेखीय जो अपने पास समीकरण होते हैं, रेखीय समीकरणों को अपने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के द्वारा सोल्व करना देखेंगे। ये एक रेखीय समीकरण, या मैं इसका देखो हिंदी में लिख देता हूं इसका कि एक चर व 2 चर की समीकरण हल करना, एक चर व 2 चर की समीकरण को हल करना। इसके बाद देखो अपने पास में यहां पर बात करते हैं अपन नेक्स्ट यूनिट थर्ड की, और डिटर्मिनेंट की अपन बात करते हैं तो इसके अपने पास में 2 से 3 क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में देखने को यहां से मिलते हैं। यानी कि अपनी जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट से अपने को कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन से एग्जाम में देखने को मिलते हैं यहां से। उसके बाद बात करते हैं देखो अपन नेक्स्ट अपनी जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में अपने पास में है कैलकुलस। जो कैलकुलस के अपन यहां पर बात करने वाले हैं, तो कैलकुलस में आते हैं अपने अवकलन और समाकलन और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं। तो कैलकुलस की अपन बात करते हैं। कैलकुलस में जो सबसे पहला अपना टॉपिक दे रखा है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि अपना जो पहला टॉपिक है वो है संतता
तथा अवकलनीयता, संतता तथा अवकलनीयता। तो कैलकुलस में सबसे जो पहला अपना ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपन, वो पढ़ेंगे अपन संतता और अवकलनीयता पढ़ेंगे। संतता और अवकलनीयता में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने देखो। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। यानी कि इसमें अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में, डेरिवेटिव के बारे में, यानी कि अवकलन के बारे में। और यहाँ पर अवकलन से संबंधित देखो चेन रूल के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ में प्रतिलोम जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके जो अपने अवकलन होते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। अवकलन के प्रथम सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। डेरिवेटिव इम्प्लिक्ट फंक्शंस के बारे में, कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल यानी कि चर के जो अपने विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट बनते हैं उनके बारे में। उसके साथ में लोगरिथम फंक्शंस, लघुगणकीय फलनों के बारे में, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस ए की पावर एक्स यानी चर घातांकीय फलनों का अवकलन, लोगरिथम डिफरेंशिएशन लघुगणकीय अवकलन, डेरिवेटिव फंक्शन एक्स। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेशन की बात करेंगे यहाँ पर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि द्वि जो अपना क्रम का अवकलन है उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। प्रथम सिद्धांत से अवकलन और द्वितीय सिद्धांत का अवकलन दोनों के बारे में अपनी यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा रोले प्रमेय के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अपनी यहाँ पर बात करेंगे लोंगराज मध्यमान प्रमेय, रोले प्रमेय और लोंगराज मध्यमान प्रमेय के बारे में बात करेंगे। अपने पास जो सीयूटी में क्वेश्चंस पूछा गया है वो क्वेश्चंस इन दोनों प्रमेय के आधार पर क्वेश्चंस पूछा गया है। यानी कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की मैं बात करता हूं तो इसमें जो क्वेश्चन अपने को पूछा गया है वो रोले थ्योरम और लोंगरोज थ्योरम के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो कंटिन्यूटी की जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कि मैं यहाँ से बात करता हूं तो 2 से 3 क्वेश्चन अपने को एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलते हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चंस अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग की बात करते हैं। अवकलन के अनुप्रयोग में अपने को दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। यानी कि देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलन के अनुप्रयोग, उसमें देखो बात करेंगे रेट ऑफ चेंज यानी कि जो अपने समीकरण है उनको परिवर्तन करना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस यानी कि वर्धमान इंक्रीजिंग हो जाएगा वर्धमान और डिक्रीजिंग हो जाएगा ह्रासमान, यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में यहां पर जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे वर्धमान व ह्रासमान फलन के बारे में बात करेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स यानी कि यहां पर अपन बात करने वाले हैं स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा के साथ में अपन यहां पर बात करेंगे अभिलंब रेखा, यानी कि स्पर्श और अभिलंब रेखाओं के बारे में बात करेंगे। एप्रोक्सीमेशंस यानी कि सन्निकट मान निकालने के बारे में अपने पास में निकालना, यहां पर सन्निकट मान की गणना करना। मैक्सिमम एंड मिनिमा यानी कि इसमें आपको निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम मान आपको यहां पर निकालना है। इसके बाद अपन यहां पर बात करेंगे तो अपना जो नेक्स्ट है वो है सिंपल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो सामान्य अपनी अवधारणाएं होती है उनके बारे में अपन अवकलन की सामान्य अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल हमने इसमें देख लिया कि टेंजेंट और नॉर्मल स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरणों की अपनी यहां पर बात करेंगे। उसके बाद देखो जब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपने पास में आता है इंटीग्रल्स। देखो इसमें यदि मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के यदि अपन यहां पर बात करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आने की अपनी पॉसिबिलिटी रहती है। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछने का जो आधार होता है, यानी कि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है वर्धमान और ह्रासमान फलन से, या फिर आपके मैक्सिमा एंड मिनिमा से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है इंटीग्रल्स, यानी कि अपन बात करेंगे यहां पर समाकलन की बात करेंगे। इंटीग्रल्स यानी कौन सा टॉपिक आ जाएगा अपना, समाकलन की बात यहां पर करेंगे। समाकलन की अपन यदि बात करते हैं तो उसमें अपने पास में समाकलन के विभिन्न अनुप्रयोगों की बात होगी, सामान्य समाकलन की बात करेंगे, योग और घटाव के आधार पर बात करेंगे,
पार्टीशन फ्रैक्शन एंड बाई पार्ट्स, यानी कि आंशिक समाकलन की यहां पर अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। यहां पर बात किसके बारे में करेंगे, आंशिक समाकलन की बात करेंगे। और बाकी जो अपने सिंपल टाइप्स के जो अपने समाकलन होते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। यदि मैं यहाँ पर बात करता हूं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स एज ए लिमिट ऑफ सम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी कि यहाँ पर अपन बात करेंगे निश्चित व अनिश्चित समाकलन के बारे में। निश्चित और अनिश्चित समाकलन के बारे में यहाँ पर अपन बात करेंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं अपने 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में अपने यहाँ से पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन अपने एग्जाम में यहाँ से पूछे जाता है। पिछले जो पेपर उसमें यहाँ से अपने को जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन। पिछले एग्जाम में इंटीग्रल से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, यानी यहाँ पर अपन बात करेंगे समाकलन के अनुप्रयोगों के बारे में। पहले हमने देखा था अवकलन के अनुप्रयोग और यहां पर है समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोगों में देखेंगे तो उसमें देखो एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स स्पेशली लाइंस, यानी कि इसमें अपन जो बात करेंगे वो समाकलन के आधार पर क्षेत्रफल निकालने के बारे में बात करेंगे। उसमें जो किस किस के बारे में बात करना है, कर्व के बारे में बात करना है, यानी कि विभिन्न प्रकार के अपने पृष्ठों के बारे में बात करना है। उसके बाद में रेखाओं की बात करेंगे, आर्क्स ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, उनके आधार पर बनने वाले समाकलनों की बात करेंगे। इसके साथ में एरिया बिटवीन द 2 अबोव सेड कर्व्स, यानी कि 2 छायांकित भाग आपको दिए जाएंगे और छायांकित भागों के बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये था अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलते हैं अपने। तो देखो डेफिनेशन, ऑर्डर्ड डिग्री, यानी कि देखो इसमें एक तो अपने को पूछा जाता है सबसे पहली चीज डिग्री और ऑर्डर, यानी कि उसमें पूछी जाती है घात और कोटि। घात और कोटि, एक क्वेश्चन अपना यहीं से आ जाता है घात और कोटि से, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। केवल उसकी घात जो मैक्सिमम पावर उसको देखना है या कितने बार उसका डेरिवेटिव किया गया है उस चीज को देखना होता है, और वहीं से अपन इजी वे में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में उसके जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखे हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, यानी सामान्य अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे, सामान्य जो इसके हल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि इसमें जो बात करते हैं सेपरेशन मेथड का अपन यूज करेंगे, अलग अलग अपन समीकरण बना के हल करेंगे इसमें। उसके बाद होमोजेनियस की बात करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि प्रथम घात का अवकल समीकरण, एंड फर्स्ट डिग्री सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि एक घातीय या रेखीय समीकरणों का हल करना देखेंगे, रेखीय समीकरणों का हल करना। उसके बाद में ये अपने पास में रेखीय समीकरण आ जाएगा। इसके साथ में एक अपन देखते हैं समघातीय समीकरण को हल करना, समाकलन के द्वारा समघातीय समीकरण को हल करने के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यों, एक इस प्रकार का फॉर्मेट बनता है जिसके बारे में अपन इंटीग्रेशन को सोल्व करना देखेंगे। इसमें देखो इंटीग्रेशन, और देखो जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन इंटीग्रेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, और इंटीग्रेशन के साथ साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें अपन डिफरेंशियल जो अपना इक्वेशन चलता है उसमें अपन अवकलन के बारे में भी बात करते हैं, और अवकलन के साथ साथ में यहां पर अपन समाकलन के बारे में भी बात करते हैं। यानी अवकलन और समाकलन से मिक्स जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस में पढ़ेंगे अपन, अवकल समीकरण में पढ़ेंगे। और यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो यूनिट है 4, उसमें देखो वेक्टर और 3 डायमेंशन, यानी कि इसमें दे रखा आपको अदिश इसमें आपको पढ़ना है अदिश
वह त्रिविमीय है, अदिश व त्रिविमीय ज्यामिति। अदिश व त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में अपन यहां पर पढ़ेंगे। उसमें पहला अपना जो टॉपिक है वो है वेक्टर यानी कि सदिश के बारे में बात किया गया है। अब जो सदिश बीजगणित में अपन पढ़ेंगे वेक्टर एंड स्केलर्स यानी सदिश और अदिश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे उनके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालना, डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा निकालना। यहां पर अपन पढ़ेंगे इनके परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिशा निकालने के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर डायरेक्शन कोसाइन रेशियो ऑफ वेक्टर्स यानी कि उनके दिक्कोज्या और दिक अनुपात निकालना, दिक्कोज्या और दिक अनुपात निकालना। उसके बाद में यहां पर पढ़ेंगे अपन उसके इक्वल के, उसके अपन बात पढ़ेंगे अपन कि अदिश के कौन कौन से प्रकार, सदिशों में कौन कौन से प्रकार होते हैं। सदिशों के प्रकार में देखो जैसे इक्वल समान सदिश है, इकाई सदिश, यूनिट सदिश है, जीरो शून्य सदिश है, पैरेलल समांतर सदिश है, कोलिनियर संरेखीय सदिश है, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट यानी बिंदु से सदिश की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोजिट ऑफ ए वेक्टर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि अपन अदिश और सदिश राशियों के अदिश और सदिश गुणन के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो इसमें आता है अपना पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, यानी कि इसमें अपन पढ़ने वाले हैं अपने जो बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन होता है उसके आधार पर पढ़ने वाले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सा सूत्र पढ़ेंगे अपन, तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नेक्स्ट जो यूनिट आती है उसमें बात करते हैं। देखो वेक्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो 1 से 2 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की मैं बात करता हूँ, इसमें डायरेक्शन कोसाइन रेशियो ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी कि इसमें अपन पढ़ेंगे किस किस के बारे में, तो इसमें दिक्कोज्या, दिक अनुपात, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, दिक अनुपात आ जाएगा, उसके बाद में दिक अनुपात आ जाएगा, दिक कोजें आ जाएगी, उसके बाद में एक रेखा को जोड़ने वाले बिंदु को उनकी निर्देशांक निकालना, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन यानी कि इसमें पढ़ेंगे अपन कार्तीय और सदिश समीकरण, कार्तीय व सदिश समीकरण ज्ञात करना, कोऑप्लिनियर स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इन 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। उसके बाद में यहां पर अपन पढ़ेंगे कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन, प्लेन एंड समतल के समीकरणों की बात करेंगे, समतल का कार्तीय समीकरण और समतल के अपन किसके बारे में बात करेंगे, सदिश समीकरण के बारे में बात करेंगे। और कोण निकालना, 2 रेखाओं के मध्य कोण निकालना, 2 समतलों के मध्य कोण निकालना, यानी कि एक पढ़ेंगे अपन इसमें किसके बारे में, कोण ज्ञात करना के बारे में। और एक रेखा और एक समतल के बीच में कोण निकालना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, एक बिंदु की एक समतल से दूरी ज्ञात करना। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट यूनिट आती है इसके यदि मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यहां से अपने पास में एक क्वेश्चन इसमें कोसाइन और रेशियो से पूछा जाता है और एक क्वेश्चन यहां से, यानी कि लगभग 2 क्वेश्चन यहां से अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट 5 आती है, उसमें अपने पास में है लीनियर प्रोग्रामिंग है, यानी कि रेखिक प्रोग्रामन। यहां पर अपन पढ़ेंगे रेखिक प्रोग्रामन के बारे में। रेखिक प्रोग्रामन में देखो यहां पर इंट्रोडक्शन, उसके रिलेशन देखना है, किस प्रकार से 2 इक्वेशंस के माध्यम से, यानी कि यहां पर जब लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो यहां पर अपने पास में जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो असमीकाओं के माध्यम से करेंगे। असमीका का मतलब क्या होता है, जो इक्वल ना हो करके ग्रेटर या फिर स्मॉलेस्ट जो अपना साइन आता है उसके साथ में इक्वेशन दी हुई मिलेगी अपने को। फिर बात करेंगे अपन इसमें, तो इसका लगभग एक क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी की मैं बात करता हूं तो प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे सामान्य जो अपनी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यानी अपन यहां पर बात करने वाले किसके बारे में, प्रायिकता के बारे में बात करेंगे। और प्रायिकता में अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, यानी कि गुणन, ऑन प्रोबेबिलिटी प्रायिकताओं का गुणन पढ़ेंगे। कंडीशन यानी कि उनकी विभिन्न शर्तों के आधार पर पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट यानी कि स्वतंत्र घटनाएं और अस्वतंत्र घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ में टोटल प्रोबेबिलिटी बेज थ्योरम के बारे में, देखो यहां पर अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, बेज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रायिकता का जो अपना विघटन का रूल होता है, यानी कि प्रायिकता का गुणन नियम, प्रायिकता का विघटन रूल, उनके बारे में पढ़ेंगे। मीन एंड वेरिएंस ऑफ
वेरिएबल्स यानी कि मीन और वेरिएंस पढ़ेंगे अपन, यानी कि मीन यानी कि इसमें पढ़ेंगे अपन माध्य पढ़ेंगे, और वेरिएंस उनके प्रसरण के बारे में, माध्य और प्रसरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ में अपने पास में एक जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं अपन, वो बर्नौली थ्योरम पढ़ने वाले हैं। एक जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी आएगी अपनी, बर्नौली थ्योरम आएगी। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसमें क्या जाएगा अपने द्विपदीय जो अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से अपना यहाँ पर सिलेबस था, और प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन लगभग एग्जाम में अपने को देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो कंप्लीट सिलेबस था मैथ सीयूटी का, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हमने ये भी देख लिया कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो अब आपके लिए जो है ये अपनी जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी, इसके बारे में जो नेक्स्ट अपनी क्लासेज होगी, ये तो हमारे इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ली कि अपने पास में जो यूनिट है टोटल वो अपने को पढ़नी कितनी है। तो टोटल अपने को जो यूनिट पढ़नी है वो 6 यूनिट पढ़नी है। टोटल अपने को जो यूनिट पढ़नी है वो कितनी पढ़नी है, 6 यूनिट पढ़नी है। और 6 यूनिट में मैं यदि बात करूं चैप्टर की, तो अपने पास में जो चैप्टर है टोटल वो है 13 चैप्टर। टोटल यूनिट है अपने पास में 6, और 6 यूनिट में टोटल 13 चैप्टर अपने को यहाँ पर पढ़ने। और सभी चैप्टर्स को जो है अपन यहीं पर पढ़ने वाले हैं, यानी कि सारे के सारे जो चैप्टर हैं उनकी क्लासेज आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म गुरुवाणी कैरियर इंस्टीट्यूट पर प्रोवाइड होगी सारी की सारी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली सभी क्लासेस के बारे में आप यहाँ पर नोटिफिकेशन ले सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जो भी अपनी क्लासेज होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।